खोजी टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, शिद्दत पसंद तकरीबन दुनिया के हर मुआशरे, मजहब और तहजीब में पाए जाते हैं, लेकिन इनकी तादाद मुट्ठी भर और पूरे मुआशरे के मुकाबले में इंतहाई कम होती है। ये अपने असूलों पर जिंदगी बसर करते रहते हैं और अपनी जात, खानदान, कम्युनिटी या इलाके तक महदूद रहते हैं। ना वो किसी पर अपनी राय थोपने की कोशिश करते हैं, ना ही खुद को अक्ले कुल समझते हुए दुनिया को सुधारने का बेड़ा उठाते हैं। इसकी मिसालें हमें आज के तरक्की याफ्ता यूरोप में भी मिल जाएंगी, जहां कुछ लोग सेकुलर मुआशरों में, जहां शख्सी आजादी अपनी इंतहा पर है, वहां भी सख्ती से अपने शिद्दत पसंदाना ख्यालात पर अमल करते हैं। लेकिन एक बहुत अहम चीज कि वो लोग रियासत और निजाम को ना तो चैलेंज करते हैं और ना ही सिस्टम के सामने आकर इसे ललकारते हैं। वो अपनी राय अपनी जात तक महदूद रखते हैं। इसी किसी दूसरे के सर पर जबरदस्ती थोपना या मुसल्लत कर देना शिद्दत पसंदी या बुनियाद परस्ती कहलाता है। नाज़रीन गिरामी, तशवीशनाक सूरत हाल उस वक्त पैदा होती है जब शिद्दत पसंद अनासिर रियासत और निजाम पर असर अंदाज होकर पूरे मुआशरे को यरगमाल बना ले और मुआशरे में अपने वजूद से मुतल्लिक एक खौफ पैदा करने में कामयाब हो जाए। पाकिस्तान गुज़श्ता चंद दहाइयों से इसी तरह की सूरत हाल से दो चार दिखाई देता है कि यहाँ शिद्दत पसंदी ने पूरे मुआशरे को अपनी लपेट में ले लिया है और वो रियासत और इसके निजाम को चैलेंज कर रही है। नाज़रीन गिरामी, ताज़ा तरीन वाकया पेश आया पंजाब के इलाके सियालकोट में, जहां मुश्तिल हजूम ने श्रीलंकन शहरी को तौहीन मजहब के इल्जाम में मौत के घाट उतार दिया और सिर्फ इसी पर बस नहीं किया, बल्कि पहले तशद्दुद करके उसे मारते रहे, यहां तक कि वो जान से हाथ धो बैठा और फिर उसकी लाश को आग लगा दी गई। नाज़रीन, सियालकोट में यह दिलखराज सानहा क्यों हुआ? श्रीलंकन शहरी प्रयांथा कुमारा का कसूर क्या था? क्या वाकई फैक्ट्री मैनेजर प्रयांथा कुमारा ने तौहीन की थी? जब हजूम कानून की धज्जियां उड़ा रहा था तो पुलिस कहां थी? फैक्ट्री के दीगर लोगों ने उसे बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? और क्या यह वाकई तौहीन मजहब का मामला था? इस अफसोसनाक वाकये के पेश आने की अंदरूनी कहानी क्या है? दोस्तों, इन सब सवालों के जवाबात और दिल खराश वाकये की मुकम्मल तफसीलात और अंदरूनी कहानी जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नाज़रीन गिरामी, ममलकत खुदादाद पाकिस्तान का वजूद इस्लाम के नाम पर अमल में आया था और इसमें बसने वाले तमाम शहरियों को मुसावी और यकसां हकूक देने का वादा भी किया गया था। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कायम करदा रियासत मदीना को पाकिस्तान के लिए बेहतरीन रोल मॉडल करार दिया गया था, जहां पर बसने वाले हर शहरी को उसके जायज और आईनी हकूक के साथ साथ मजहबी आज़ादी भी हासिल होनी थी। लेकिन मुल्क में बढ़ती मजहबी इंतहा पसंदी ने वतन अजीज को जिस बर्बादी और तबाही के रास्ते पर गामजन किया, अब भी इसका इख्तिताम दूर दूर तक होता नजर नहीं आ रहा। इस्लाम के नाम पर मासूम लोगों का खून बहाने वाले मुट्ठी भर जनूनी इंतहा पसंदों ने यह तय कर लिया है कि इस्लाम की तशरीह उन्होंने अपनी मर्जी से करनी है और ये उन्होंने ही तय करना है कि किस फिरके के लोगों ने जिंदा रहना है और किस मसलक के मानने वालों का अब सांस लेना भी जुर्म है। पाकिस्तान में हमेशा से तौहीन मजहब कानून को एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा है। इल्जाम का सही या गलत होना अलग बात है, लेकिन यहाँ तो गुस्ताखी और तौहीन का इल्जाम लगाकर किसी को भी जिंदा जला देना, किसी भी इंसान को संसार कर देना, उसी के घर में पूरे खानदान समेत कत्ल कर देना अब पाकिस्तान में कोई जुर्म ही नहीं रहा। ऐसा ही कुछ वाकया पंजाब के शहर सियालकोट में, जहां वजीराबाद रोड पर वाक़े फैक्ट्री राजको इंडस्ट्रीज में मुश्तिल हजूम ने श्रीलंकन मैनेजर प्रयांथा कुमारा को तौहीन मजहब के इल्जाम में कत्ल कर दिया। आगे बढ़ने से पहले कुछ बात करते हैं राजको इंडस्ट्रीज का क्या काम था, वो क्या प्रोडक्ट्स बनाती थी और प्रयांथा कुमारा कौन था और वो पाकिस्तान क्यों आया था। तो दोस्तों, राजको इंडस्ट्रीज स्पोर्ट्स के हवाले से शोहरत रखती थी और इसका सामान एक्सपोर्ट भी किया जाता था। इस कंपनी के बनाए ग्लव्स यानी दस्ताने, जैकेट्स और दीगर सामान पूरी दुनिया में भेजा जाता था और श्रीलंकन शहरी प्रयांथा कुमारा इस कंपनी का एक्सपोर्ट मैनेजर था। प्रयांथा कुमारा 2010 में पाकिस्तान आया, जिसके बाद उसने लाहौर और फैसलाबाद के टेक्सटाइल सेक्टर में काम किया और खुद को मनवाया। प्रयांथा कुमारा ने प्रोडक्शन इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन कर रखी थी। मुख्तलिफ कंपनियों में काम के बाद 2013 में प्रयांथा को राजको कंपनी की जानिब से पुरकशिश ऑफर की गई। उसने ये ऑफर कबूल की और 2013 से अब तक वो इसी कंपनी में बतौर एक्सपोर्ट्स मैनेजर काम कर रहा था। नाज़रीन गिरामी, अब हम आपको बताते हैं कि तनाज़ा शुरू कैसे हुआ। तो इस पर जब हमने मुख्तलिफ ज़राए से बात की और ऐनी शाहिदीन से मौक़िफ़ लिया तो मुख्तलिफ चीजें सामने आई। एक मौक़िफ़ तो ये है
कि चंद लड़के प्रियंथा कुमारा के कमरे में दाखिल हुए और उन्होंने इल्जाम लगाया कि प्रियंथा ने दीवार पर लगी किसी मजहबी इबारत या मुकद्दस तहरीर को, जी हां दोस्तों, एहतियात के तकाजे के पेश नजर हम मजहबी इबारत का लफ्ज इस्तेमाल कर लेते हैं, उसे फाड़ कर फेंक दिया, जिस पर उन लड़कों की प्रियंथा से तल्ख कलामी हुई और गर्मा गर्मी के बाद नौबत हाथापाई तक पहुंच गई, जिसके बाद उन्होंने प्रियंथा को मारना शुरू कर दिया और फिर यह सारा मामला हुआ। जबकि दूसरा मौकफ यह है कि सुबह से ही फैक्ट्री के अंदर ये अफवाहें गर्म थी कि प्रियंथा कुमारा ने तौहीन मजहब की है। ये अफवाह बहुत तेजी से पूरी फैक्ट्री के अंदर फैल गई थी, जिसके बाद फैक्ट्री मुलाजमीन की बड़ी तादाद ने पहले बाहर निकलकर एहतजाज किया। इस एहतजाज में इर्द गिर्द के इलाकों के लोग भी बड़ी तादाद में शामिल हो गए। एहतजाज के दौरान कई लोगों ने इश्तियाल अंगेज तकारीर की थी। इस दौरान मुजाहिरीन में से किसी ने कहा कि चलो खुद ही किस्सा साफ करते हैं, तो इसके बाद डंडों, लाठियों और असलहे से लेस लोग फैक्ट्री के अंदर दाखिल हो गए। बस फिर क्या था, मुश्तल हजूम ने इधर देखा ना उधर प्रियंथा कुमारा पर बेईमाना तशद्दुद किया। ऐसा किया गया तशद्दुद कि जिसके सामने लफ्ज दहशत, वहशत, सिफाकियत और बर्बरियत भी शर्मा जाए। जिसके हाथ में ईंट आई उसने ईंट मारी, जिसको लाठी मिली उसने लाठी बरसाई, जिसके हाथ सरिया या लोहे का रॉड लगा उसने वो मारा, जिसे कुछ न मिला वो लाते, मुक्के और घूंसे बरसाता रहा। हजूम ने इसी पर बस नहीं किया, बल्कि इसके बाद प्रियंथा कुमारा को घसीटकर फैक्ट्री से बाहर निकाला और उसे आग लगा दी। हजूम में शामिल लड़के बड़े फखरिया अंदाज में सेल्फियां बनाते रहे, फोटो खिंचवाते रहे और तो और मीडिया नुमाइंदों को इंटरव्यू भी देते रहे, जिसमें अपने कारनामे पर ना सिर्फ खुश दिखाई दिए बल्कि फखरिया अंदाज में बताते भी रहे। प्यारे साथियों, प्रियंथा कुमारा ने गुस्ताखी और तौहीन की या नहीं, ये एक अलग सवाल है, लेकिन इस वाक़े ने हमारे सिस्टम को बुरी तरह से नंगा कर दिया है। पाकिस्तान ऐसा मुल्क बन चुका है जहां जब किसी का दिल चाहे किसी भी शख्स पर तौहीन का इल्जाम लगाकर उसे निशाने इबरत बना दे। आखिर कब तक लोग सबके सामने कलमा पढ़ते रहेंगे? कब तक हम यूं ही सरे आम और सरे बाजार अपने मुसलमान होने का सबूत देते रहेंगे? इस वाक़े ने रियासत की पोलिसिंग को भी बेनकाब कर दिया। जनूबी हमला आवरों ने फैक्ट्री पर यलगार की, इमारत की ईंट से ईंट बजा डाली, लेकिन अवाम की छितरौल के लिए जानी जाने वाली पंजाब पुलिस के शेरदिल जवान सत्तू पीकर सोते रहे। प्रियंथा कुमारा मुश्तिल हजूम के सामने गिड़गिड़ाता रहा, रोता रहा, जान बख्श देने की दुहाइयां देता रहा, आहो फिगां करता रहा, लेकिन पंजाब पुलिस न पहुंची। और तो और मुश्तिल शरपसंद 2 घंटे तक दहशत व वहशत का मुजाहरा करते रहे। पूरा शहर जाग गया, पूरी दुनिया को वाक़े का पता चल गया, लेकिन अगर कोई बेखबर रहा तो वो था पंजाब पुलिस डिपार्टमेंट। सुबह तकरीबन 11 बजे से यह कार्रवाई जारी थी, लेकिन पुलिस अव्वल तो कई घंटे ताखीर से पहुंची और पहुंचने के बाद भी हजूम के सामने खड़ी तमाशा देखती रही। किसी में इतनी जुर्रत नहीं थी कि शरपसंदों को रोकने की हिम्मत दिखाता या आगे बढ़ता। रेस्क्यू 1122 के एहलकारों का कहना है कि उन्हें तकरीबन 11:35 पर वजीर रोड पर हंगामा आराई की कॉल मौसूल हुई थी, जिसके चंद ही मिनट बाद टीम मौके पर पहुंच चुकी थी। लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो उस वक्त तक पुलिस की नफरी कम थी। हम लोग यानी रेस्क्यू एहलकार वर्दी में थे, लोग मुश्तल थे। हमारे लिए मुमकिन नहीं था कि हम मुतासरा शख्स को किसी भी तरह की कोई मदद फराहम कर सके और न ही ये मुमकिन था कि कोई मदाखलत करे। दोस्तों, अब पुलिस ने मरकजी मुलजिम को गिरफ्तार करने का दावा किया है। ATA की दफात के तहत मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस तर्जुमान ने दावा किया है कि मरकजी मुलजिम को मुबैना तौर पर वीडियो में तशद्दुद करते और इश्तियाल दिलाते देखा जा सकता है, जबकि पुलिस ने 100 से ज़ायद अफराद को हिरासत में लेने का दावा भी किया है, जबकि दीगर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्विटर बयान में कहा कि सियालकोट में मुश्तिल गिरोह का एक कारखाने पर घिनौना हमला और श्रीलंकन मैनेजर का जिंदा जलाया जाना पाकिस्तान के लिए एक शर्मनाक दिन है। मैं खुद तहकीकात की निगरानी कर रहा हूं और 2 टोक अंदाज में वाजे कर दूं कि जिम्मेदारों को कड़ी सजाएं दी जाएंगी। गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। पाक फौज के सालार आला जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी इस वाक़े की शदीद मजम्मत करते हुए इसे इंतहाई शर्मनाक वाक़या करार दिया है और कहा है कि ऐसे मावराए अदालत इक़दाम कतन नाकाबिले कबूल है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा है कि इस घिनौने जुर्म के मुर्तकिब अफराद को कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए सिविल एडमिनिस्ट्रेशन को हर मुमकिन मदद फराहम की जाए। दोस्तों, इस सारे मामले में एक नया मोड़ भी आ चुका है।
तहकीकाती इदारों की तैयार करदा रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि कत्ल किए जाने वाले मैनेजर की एक सुपरवाइजर से नहीं बनती थी। प्रोफेशनल जेलसी का मामला इस हद तक आगे बढ़ा कि उस सुपरवाइजर ने यह इल्जाम लगाकर लोगों को न सिर्फ उकसाया बल्कि जलती पर आग छिड़क कर लोगों को मजीद मुश्तिल करता रहा। दोस्तों, आने वाले दिनों में सब पता चल जाएगा कि सच क्या है, क्या हकीकत है और क्या फसाना। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन हम सब लोगों को अब एक कौम बनकर यह सोचना होगा कि हम इस मुल्क को किस जानिब ले जा रहे हैं। क्या वाकई ये मुल्क अब इंसानों के रहने के लायक बचा है? आखिर कब तक यूं ही सड़कों पर अदालतें लगी रहेंगी? अगर श्रीलंकन मैनेजर ने गुस्ताखी की भी थी तो क्या मुनासिब फोरम पर यह मामला नहीं उठाना जाना चाहिए था? क्या उसे अपना मौक़िफ़ बयान करने और सफाई देने का मौका नहीं मिलना चाहिए था? यह वाकया हमारे लिए वेकअप कॉल होना चाहिए और हमें इस वाकये के बाद अपनी आंखें खोल लेनी चाहिए, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए और फिर हमारी दास्तान तक भी ना हो दास्तानों में।